नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी ओर से आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम दशा और दिशा शो में हम बात करेंगे राहु ग्रह के उपाय, राहु ग्रह के बारे में जानकारी, राहु के रहस्य। राहु के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन राहु के बारे में विस्तृत जानकारी और सही जानकारी, सच्ची जानकारी कैसे हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा जिससे कि आपका भला हो। देखिए, राहु के जो है दुष्परिणाम, राहु से इतना डरते लोग क्यों हैं? क्योंकि शनि के बाद एक राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी दशा में, अंतरदशा में इसके उस यानी कि शनि के बुरे परिणाम तो है, लेकिन उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा जो कुंडली में दुष्परिणाम देखे गए हैं, ज़्यादातर ये लोगों की कुंडली में खराब पाया गया और उस बुरे परिणाम देता पाया गया। सो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राहु खराब है तो क्या आपकी सेहत, क्या आपके मानसिक, क्या आपको पढ़ाई, क्या आपकी विवाह शादी और क्या आपकी तरक्की, ये सारी चीज़ें खराब कर देगा। ये सारी चीज़ें कुंडली के किसी भी अगर भाव के, क्योंकि इसका अपना कोई भाव नहीं है, तो ये जिस कुंडली यानी कि कुंडलियों के जिस घर में भी बैठता उसकी बर्बादी कर देता है। और कुछ अगर आपने इसकी आदतें अपना ली, इसको बल दे दिया, तो फिर तो समझ लीजिए ये आपका जीवन संघर्ष वाले साइड जाना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं और इसकी बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से है दूर करना है। क्योंकि अगर देने पर आ जाए राहु ग्रह तो अपार सफलता और ताज भी पहना देता है राहु। अगर किसी की कुंडली में अगर राहु ग्रह अच्छा है तो रातों रात अमीर, करोड़ोंपति बनाने का जो काम है वो भी राहु ग्रह करता है। आजकल जैसे मीडिया का युग है, बच्चे बहुत सारे जो है अपना टैलेंट जो है अपना मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के माध्यम राही या बहुत सारे ऐप्स है जिसकी वजह से जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और रातों रात सफल हो जाते हैं। वो जो मीडिया के थ्रू सफल होते हैं और रातों रात फेमस होते हैं, ये सब राहु की ही कृपा होती है, जो पैसे वाले इंसान बनते हैं। राहु अगर मेहरबान हो जाए तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। अगर राहु बिगड़ गया तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर कर देता है, पैसे का मोहताज कर देता है, बहुत ज़्यादा कर्जाई कर देता है, कर्जा बहुत ज़्यादा सिर पर कर देता है, और बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ गया ज़िंदगी में तो जान माल की हानि भी कर देता है राहु ग्रह। राहु ग्रह के अगर आपने अच्छे परिणाम लेने हैं तो अभी मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। और राशियों का भी बारे में आपको पता है कि रोज़ दैनिक राशिफल जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा आज डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम मेष राशि से लेकर मीन राशि का हाल जान लेते हैं कि 21 जनवरी 2021 ये मेष राशि और मेष राशि से मीन राशि के लिए क्या लेकर आया है। मेष राशि के लिए 2-3 कामों से आमदन बनने का योग, महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में विराजमान है। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो भगवान की कृपा से उसमें बहुत सारे पॉजिटिव आप रिज़ल्ट यानी कि निकलते आप देखोगे। ज़िंदगी में अपार सफलता, तरक्की आपकी होती नज़र आएगी। लेकिन अपनी हेल्थ को कृपया करके बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। समय पर खाना, समय पर सोना, ये आपने अपनी ज़िंदगी में जो है
इस नियम का पालन करना है। ये ना हो कि आपको तरक्की मिलती जाए, आप पैसे वाले इंसान भी बन जाओ, लेकिन बाद में आपकी हेल्थ आपके पास ना रहे। अगर आप समय सिर भोजन नहीं करोगे तो आपके शरीरों को कई तरह के रोग लगने का भी योग चल रहा है। कर्जा कृपया करके आप बिल्कुल भी ना लेने की, जितने भी पैसे हैं उतने ही में ही आप अगर काम करोगे तो और ज़्यादा आपका बढ़िया रहेगा। कर्जा लेना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वृष राशि के लिए थोड़ा सा मानसिक परेशानी, बिना बात के इरिटेशन। एक इंसान बिना बात के जो नेगेटिव सोचने लगता है, बिना बात के परेशान हो जाता है, हर बात से खिंच जाता है, इरिटेट हो जाता है। ऐसी अगर आपके ऊपर थोड़ा सा आज का दिन जा सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कि आपको महसूस हो कि ये मेरी बात समझ नहीं रहे और मेरे को जो भी ये कर रहे हैं वो मेरे लिए जो अच्छा नहीं है फ्यूचर में, ये मेरे को तंग करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर आप कृपया करके अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रखोगे, अगर बेपरवाह रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपको ये आज के दिन कोई बिना बात के चिंता में डाल सकता है और झगड़ा आपसे कर सकता है। तो आपने झगड़े में नहीं फंसना, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने कामकाज की ओर आपने ध्यान देना है। मिथुन राशि, आप पर लाभ स्थान यानी कि लाभ की दशा चल रही है। आपको किसी अचानक से कोई लाभ हो सकता है। आपकी की गई प्लानिंग्स आपको बड़े अच्छे परिणाम दे सकती है। आप कुछ बहुत बड़ा करने का विचार कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी तरक्की होनी निश्चित है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपके लिए समय बहुत उत्तम है। कमर, पाँव, बैक की दर्दें थोड़ी सी आपको फील हो सकती हैं, लेकिन छोटा मोटा डॉक्टरी सलाह लेने से आपके ये भी काम ठीक हो जाएंगे। कर्क राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा भाग दौड़ वाला, लेकिन भाग दौड़ कर भी अगर किसी को कुछ मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। आजकल जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं कामकाज की, उसमें तो इंसान को बेचारे को धक्के मिलते हैं, सुबह से शाम तक पैसा कुछ आता नहीं है। घर में भी वातावरण जो है वो तनाव भरा रहता है। सारी सृष्टि जो है पैसे से चलनी है, तो आप पर थोड़ा सा दौड़ भाग का समय तो ज़रूर है, लेकिन अगर दौड़ भाग करके पैसा मिलता है तो चाहे वो थोड़ा सा दूर जाकर मिले, चाहे ज़्यादा काम कर मिले, आपने अपने काम को नहीं नज़रअंदाज करना। ये दिन थोड़े से स्ट्रगल के हैं, ये स्ट्रगल आपकी बीत जाएगी। उसी दिन से ही आप, ये कुछ ही दिनों बाद आपकी स्ट्रगल बीत जाएगी और फिर आप पर बैठकर खाने के योग जो है अपने आप आएंगे। तो आज आपको ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर 1 चम्मच कच्चा दूध जरूर चढ़ाकर आना चाहिए। सिंह राशि के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। आपके नए नए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। कामकाज, भाई बहन, मित्र, बंधु, रिश्तेदार और आपके सगे संबंधी जिससे भी आप सपोर्ट मांगोगे आपको मिलती नज़र आ रही है। तरक्की होती नज़र आ रही है। कोई नया काम बनता नज़र आ रहा है। अगर आप कोई मशीनरी लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, उसके लिए भी रास्ते प्रशस्त होंगे। आज से आपकी जेब जो है आगे से भरनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ ही दिनों में गुरु ग्रह की वजह से बहुत बड़ा कोई मान सम्मान भी मिले या आपका कामकाज बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए। कन्या राशि के लिए आज का समय पैसे, प्रॉफिट, माया, तरक्की होती नज़र आ रही है, लेकिन मदर की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम टाइम क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ दिन जो है नरम हो जाते हैं, जैसे कि रूटीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं उसमें रोज़ पैसे कमाते हैं। कई बार 2, 4, 10 दिन ऐसे भी आ जाते हैं जिससे थोड़े से नरम होते हैं। उस दिन थोड़ा सा अपने मन में ये नहीं सोचना कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है और इरिटेट नहीं होना। ऐसी छोटे मोटे जब 2-4 दिन ऊपर नीचे मंदे लग गए तो ज़िंदगी में ऊपर नीचे कई बार टाइम आ जाता है। तो आपकी राशि पर थोड़े से ऐसे ग्रह चल रहे हैं जिसकी वजह से कई बार 2-4 दिन ऐसे हल्के आ सकते हैं, लेकिन
सारी ओवरऑल देखा जाए तो आपकी राशि और होरोस्कोप आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए। जिस भी धर्म में आप हो, रोज़ नंगे पाँव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। चाहे एक्टिवा पर जाओ, चाहे गाड़ी पर जाओ, चाहे नंगे पाँव घर के पास किसी भी धर्म स्थान पर माथा टेक कर, नाक रगड़ कर आप माफ़ी ज़रूर मांगिए। और अहंकार से बिल्कुल आपने बचना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये जो समय है, कोई दुश्मनी, कोई जेलसी आपसे कर सकता है। कोई शत्रु आपका बिना बात के आपसे जो है झगड़ने की कोशिश कर सकता है। अपने थोड़ा सा अपनों यानी कि रिश्तेदारों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सर्व जगह सम्मान होगा, आप पैसे वाले इंसान होंगे, आपकी राशि भी बहुत बढ़िया चली है। लेकिन घर के बाहर अगर आप जाते हो, आप बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामकाज वाला हाउस आपका बहुत अच्छा है, डेली रूटीन वाला बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ब्लड रिलेशन और रिश्तेदारों से आपको थोड़ा सा कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपने किया ना हो, बिना बात के इल्ज़ाम आप पर आ सकता है। तो कृपया करके आज आपको बचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो क्या करना चाहिए, छोटी छोटी लड़कियों को अगर आप ब्लैक मिठाई जैसे कोई गुलाब जामुन वगैरह या कोई ब्लैक जो है कोई मिठाई खिलाते हो तो आपकी तरक्की होगी और आप इन झगड़ों से भी दूर हो जाओगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन जो है पैसे आते कोई नज़र आ रहे हैं। कोई आपका विदेश यात्रा का योग बन सकता है, कोई स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको तरक्की हो सकती है। आपकी जो ऑफिसर है, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, आपकी सपोर्ट में आ सकते हैं। और ज़िंदगी में आपके धीरे धीरे अब से बुरे दिन बीतने ख़त्म होने शुरू हो सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको केसर का तिलक माथे पर रोज़ लगाना चाहिए और कुत्ते को ब्रेड, बिस्किट या दूध जरूर डालना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि पर आज का दिन थोड़ा सा सिरदर्दी लेकर आ रहा है। आपको औलाद की ओर से चिंता आ सकती है। अपनी स्कीमें, प्लानिंगें जो भी आप करते हो काम, आपकी इच्छा जो हो सकती है कि विपरीत दिशा में जो है आज आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आए, जिससे कि आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी फेस करनी पड़े। तो आज का दिन बुरा है, आज से ज़िंदगी नहीं बुरी है, ये सोचना चाहिए। एक तो 2 दिन बुरे अगर आ भी जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, दूध जो है, दूध की पैकेट आपको मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए, जिससे कि आपका दिन अच्छा निकलेगा और आने वाली ज़िंदगी तो बहुत ही बढ़िया आपकी निकलेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आज का दिन जो है, अगर आपके परिवार में कोई परेशानी चल रही है, अगर आपको पारिवारिक समस्या, देखिए गृहस्थ की कोई चिंता आपको सता सकती है। सर्दी, खांसी, नज़ला, अगर चेस्ट की प्रॉब्लमें आपको चल रही हैं, सेहत संबंधी भी परेशानी, घर में भी परेशानी, आप अपनी मदर का भी सेहत का ध्यान रखिए और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आज आपको थोड़ी सी हेल्थ समस्याएं और घरेलू समस्याएं से परेशानी आ सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आज का दिन जो है थोड़ा सा परेशानी भरा है। भाग दौड़, स्ट्रगल, टेंशनें, कर्जा, खर्चा, परेशानी, चारों ओर से कोई ना कोई स्ट्रगल की यानी कि परेशानियों की खबरें आएंगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपने काले उड़द की दाल 1.25 किलो दाल लेकर आपने मंदिर में चढ़ानी है शनिवार वाले दिन। हो सके तो इस फिंगर में आप अगर लोहे का छल्ला डाल लेते हो तो आपके लिए परम कल्याणकारी साबित होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज आपके रुके फंसे काम भी बनेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपके भाई बंधु भी आपकी मदद में आएंगे और आपकी तरक्की भी होगी, आपका कामकाज भी अच्छा चलेगा। हम बात कर रहे थे राहु ग्रह के बारे में। राहु अगर देने पर आ जाए तो रातों रात अपार सफलता देता है, अगर लेने पर आ जाए तो कोर्ट कचहरी के योग भी बना देता है, बिना बात के इल्ज़ाम लगा देता है और जेलों में धक्के खाने के लिए मजबूर कर देता है। पैसे से तरसाता है, गंभीर बीमारियां
राहु अगर किसी का खराब है तो पुराने रोग जो कि कई सालों से दबे पड़े थे वो भी विकराल रूप धारण कर कर वापस शरीर में आ जाते हैं। राहु जो है अचानक आई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है जो कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, या एकदम से शुगर का गिरना या बढ़ना, यानी कि जिससे कि अनकॉन्शियस होकर कई इंसान गिर जाते हैं। तो वो अगर बीमारियां जो बहुत घातक परिणाम देती हैं तो ये भी राहु ग्रह ही देता है। राहु ग्रह अति करने पर आ जाए तो घर में 24 घंटे क्लेश का वातावरण, गरीबी का वातावरण और झगड़े लगा कर रखता है। राहु अगर खराब है किसी का तो मित्र धोखेबाज निकलते हैं। राहु अगर खराब है तो संगत जो है वो ऐसी में इंसान पड़ जाता है जो बाद में उसको बहुत सारा दुख देकर जाती है, जिससे कि समाज में उसकी एक बार प्रतिष्ठा जो है बहुत बुरी तरह से हानि होती है। राहु ग्रह अगर आपका खराब है तो आपके माता पिता का जो साथ है आपसे छुड़वा देगा। अगर राहु खराब है आपसे तो आपके भाई बंधु आपकी बोलचाल की वजह से या गालियों की वजह से या आपके ख़राब बोलने की कारण या बिना बात के उनसे नाराज़ रहना या उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम डालने की आदत से आपसे दूर हो जाएंगे। सो बड़े बहुत बहुत दुख देता है ये राहु। राहु अति करने पर आ जाए तो जीवन को नर्क बना देता है राहु। तो राहु को खुश करने के उपाय, हमने राहु को खुश रखना है, हमने लेनी है अपार सफलता, हमने लेना है ताज, हमने लेना है अपना नाम, हमने लेना है राहु से पैसा, क्योंकि झटके में पैसा, फटाफट अमीर और तेज़ी से जो राहु जो कृपा कर कर किसी को मान, यश और लीडर बना देता है कई बार राहु। अगर राहु किसी का बलवान हो जाए तो राजनीति में एमएलए तक बना देता है राहु रातों रात। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो राहु की दशाएं में उभरी और उनका वर्चस्व कायम हो गया और आज वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रही हैं। जिनका राहु अच्छा है वो राजनीतिक करियर में बहुत सारी सफलता प्राप्त करता है। राहु का अगर जैसे कि राहु का बारे में बताया गया है कि शनि जैसा बर्ताव करता है, जैसे कुजवत केतु शनिवत राहु, केतु मंगल जैसा, राहु शनि जैसा। तो शनि रातों रात जैसे अमीर करते हैं तो राहु भी रातों रात अमीर करता है। शनि अगर अहंकार लेकर आते हैं तो राहु भी अहंकार, बात बात पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, बहस करने की कोशिश, अगर बेइज्जती करने की अगर आपको आदत है या उलाहना देते रहना, हर बात पर किसी ना किसी की बेइज्जती करते रहना, तो ये आदत अगर आपसे छूट नहीं रही, जब भी कोई बात करता है उसके बात करने के ढंग से ही हमें पता चल जाता है कि इसका राहु खराब है कि अच्छा। क्योंकि राहु खराब वाला इंसान बहुत गुस्से में और बड़ी जल्दी जवाब देता है और बिना सोचे समझे, सामने बड़ा है कि छोटा उसको पता नहीं चलता कि किसकी वो बेइज्जती कर रहा है। सो हमने राहु को खुश करने के उपाय जो है करने हैं। तो राहु अगर आपने खुश करना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप और ओम रुद्राय नमः का जाप। अगर राहु बहुत ज़्यादा अति करने पर आ जाए तो महामृत्युंजय का जाप अगर आप करते हो तो ये तो सबसे ही उत्तम, इसके ऊपर कोई उपाय ही नहीं है। अगर सिर्फ देखिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है लगाना। अगर आप महामृत्युंजय का जाप अगर आप करते हो तो राहु का दुष्प्रभाव ज़िंदगी से दूर जाना शुरू हो जाता है। अगर
आप राहु को और ज़्यादा खुश करना चाहते हो, अगर आप रात को टाइम सिर सोएं और सुबह सूर्य उदय से पहले अगर आप जाग जाते हैं तो राहु आपका खुश होना शुरू हो जाएगा। राहु को खुश करने का एक और तरीका है, अगर आप अपनी बॉडी पर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करते हैं, अगर आपका राहु 1 नंबर राशि में है, अगर 8 नंबर राशि में है, अगर आपका राहु 5 नंबर राशि में है, अगर राहु आपका 2 नंबर राशि में है, तो आपको उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अपनी दशाओं में अगर आपका राहु लगन में है, दूसरे घर में है, 6वें घर में है, या 8वें घर में है, या 10वें घर में है, तो अपनी दशाओं में राहु अगर इन राशियों में पड़ा है जो मैंने पहले बताई हैं, तो ये बहुत सारी बर्बादी आपकी कर सकता है, परेशान आपको कर सकता है, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपका राहु लगन में है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला घर जो है सूर्य और मंगल का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? 400 ग्राम कनक, 400 ग्राम गुड़, इसको आपको मंदिर में चढ़ाकर आना चाहिए। 1 किलो जौ आपको जल प्रवाह करनी चाहिए। सूर्य की चीज़ें मंदिर में देनी चाहिए और राहु की चीज़ें जल प्रवाह करनी चाहिए। अगर 2 नंबर आपके दूसरे घर में है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? ये गुरु ग्रह का और शुक्र ग्रह का घर है। यहाँ पर उपाय के तौर पर सबसे पहले क्या लिखा गया है कि अपने माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पर एक चांदी की गोली हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरा घर जो है पॉकेट का है। तीसरे नंबर पर शुक्र का घर, स्किन की अगर ट्रबल है या जिनको स्किन की ट्रबल है, यानी कि जैसे कोड़ी है, अगर आपको कोई कोड़ी मिलता है जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आप उनको खाना खिलाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी साबित होगा ये राहु। अगर आपका 3 नंबर घर में है या तीसरे घर में आपके कुंडली के राहु ग्रह है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये मंगल और बुध का घर है। यहाँ पर राहु का सबसे उत्तम इलाज है कि मीठी रोटी आपको काले कुत्ते को या काले कौवे को या काली गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपका चौथे घर में राहु है, तो आपको नारियल जल प्रवाह करने चाहिए। ऐसे ही आपको बाकी घरों में जैसे जैसे राहु गुजरेगा वैसे वैसे अपने उपाय करने। एक बात मेरे को और याद आ गई बीच में उपायों के, कि गर्भपात का बहुत बड़ा कारण भी राहु ग्रह बनता है। जो इंसान गर्भपात करवाते हैं या गर्भपात जिनके बार बार होते हैं, जिनको बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आती हैं, या नाभि के नीचे के जो रोग हैं वो इंसान की ज़िंदगी में अचानक से उभर रहे हैं, तो ये भी राहु ग्रह का ही ये जो है कारण होते हैं। इसके उपाय भी आपको जानने बड़े ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखाकर अपने राहु का अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए कि राहु आपकी ज़िंदगी में क्या क्या करेगा। अगर अपार सफलता लेनी है तो उसके कौन से आपका पर्सनल महा उपाय है। लेकिन यहाँ पर भी जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो भी जनरल है। अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की आएगी, ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहोगे और आपका सफलता आपके जो है कदम चूमेगी, और राहु जो है आपको कभी भी बुरा नहीं करेगा। अगर आप गुरुओं की सेवा करते हैं या गुरु की चीज़ें जैसे केसर का तिलक या मंदिर की सेवा या मंदिर धार्मिक, जैसे कि राहु अगर ख़राब है किसी का, वो टीचर्स की, गुरुओं की, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। जिसका अच्छा है वो इनकी इज़्ज़त बड़ी करेगा, वो धार्मिक बड़ा होगा, वो वेजिटेरियन होगा,
अगर किसी का ख़राब है वो तामसिक भोजन करेगा, उसकी भोजन भी ख़राब, उसकी बोली भी ख़राब, उसका कपड़े भी ख़राब, उसकी पर्सनल हाइजीन भी वो भी ख़राब। जिसका अच्छा है उसकी सारी ज़िंदगी जो है आराम से कटने वाली है बैठे बैठाए। तो हमने लेने हैं अच्छे अच्छे राहु के प्रभाव, तो अच्छी अच्छी बातें। जिसका राहु अच्छा है, सबसे पहले तो ऐसा इंसान इतना ज़्यादा फुर्तीला होता है, वो किसी भी काम को जो है लटकाता नहीं है, वो किसी से फेक प्रॉमिस नहीं करता। वहाँ ही राहु खराब वाला इंसान वो लोगों को हर बात पर झूठ बोलता है। वो अभी कहेगा कि मैं अभी आया काम करने, वो आप उसको कोई भी काम कह दो, वो पहले तो वो काम करेगा नहीं। अगर वो करेगा वो कहता अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। फ़ोन पर झूठ जो लोग बोलते हैं उनका राहु ग्रह खराब होता है। वहाँ राहु अच्छे वाला इंसान बहुत टाइम से अपना काम करता है और ज़िंदगी में किसी से भी फेक प्रोमिसेस नहीं करता और किसी को जो है किसी का काम जो लटकाता नहीं है। बड़ा प्रोफेशनल किस्म का इंसान वो राहु ग्रह बनाता है और जो कहता है वो अपनी ज़ुबान का बहुत पक्का होता है, वही करता है और अपनी मर्ज़ी से वो पैसा कमाता है और लेता भी है। अगर कोई भी चीज़ अगर वो बेचता है तो राहु को उत्तम करने के एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। जो लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, जो कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इंसान कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों की सेवा करता है, बाज़ार के उनको दूध डालकर आता है कच्चा, चाहे राहु किसी भी घर में पड़ा हो, कोई भी इंसान ये उपाय करके देख ले, 27 दिन में उसको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपका भटकना शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कामकाज डेली रूटीन में जो बाधाएं आ रही हैं, रुक रुक के काम चल रहा है, काम की स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी, आपको सेहत में कोई परेशानियां चल रही थी, घर में कोई झगड़े लग रहे थे, कोई आप पर कोर्ट कचहरी का योग चल रहा था, बार बार पुलिस के चक्कर आपको पड़ रहे थे, आपके विवाह शादी में कोई ना कोई झगड़ा चल रहा था। अगर आप छोटे छोटे कुत्तों की सेवा अगर आप करते हो, उनको ब्रेड, दही, दूध या बिस्कुट डालते हो, तो इसके दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और ये आपके हक में, यानी कि आपके पॉजिटिव जो है आपकी कुंडली में असर देना शुरू कर देगा। अगर राहु मेहरबान हो जाए, कहते हैं जिसको राहु मारे उसको कौन तारे, जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। तो इन शॉर्ट में आप कीजिए आप ये राहु के उपाय, क्योंकि समय समाप्ति की थोड़ी सी पीछे से घोषणा हो गई है। तो आज मैं फिर आपसे देता हूँ इजाज़त और कल फिर कोई नया एपिसोड और नए ग्रह के बारे में आपको जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे लेटेस्ट एपिसोड जो हैं रोज़ यूट्यूब पर जो है पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर मैं डाल रहा हूँ। आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं लाइव स्ट्रीम, जो कि लाइव आपके क्वेश्चन है, आप बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ोन कर कहते हो कि लाइव कॉल के बारे में जो भी है मैं आपको जल्दी से जो है आपको फटाफट इसकी सूचना दूंगा यहाँ पर यूट्यूब पर। तो YouTube आपका सब्सक्राइब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। YouTube पर मैं लाइव आकर आपके क्वेश्चन भी सुनूंगा, कमेंटिंग में आपके सुझाव भी लूँगा और आपकी कुंडली के बारे में जो भी ग्रह है आपको उनके उपाय भी बताऊंगा। तो दीजिए मेरे को इजाज़त, मैं रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।